वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास वापस। ठीक है, जब तक आप वो 12th वाले स्टूडेंट जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तब तक हम अपनी जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको बिज़नेस मैथ्स बीकॉम के बीबीए की दोनों के और इनकम टैक्स जो बीकॉम में लगता है, बीकॉम फाइनल ईयर में या बीकॉम फर्स्ट ईयर जो टैक्स प्रोसीजर वाले बच्चे हैं उनके लिए इनकम टैक्स भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर टास्क में हमने जो जर्नल एंट्रीज कर रहे थे वो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, यहाँ तक की जर्नल एंट्रीज आपको बता दी थी। अब आपकी एक्सरसाइज बुक सॉल्व करते हैं। तो बुक वही आपकी बढ़ जाता है सर की बुक है। चलिए बढ़ जाता है सर हैं और सक्सेना सर की बुक के एक्सरसाइज जो आपकी बुक लग रही है, इनके अलावा हम कुमावत सर की बुक से भी सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज के ठीक ठाक सा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आई थिंक ये ठीक है क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आयरन मर्चेंट जयश्री गुप्ता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जयश्री गुप्ता वाले जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का सॉल्व कर रहे हैं उसको फर्स्ट। अच्छा डेट नहीं डली है, डेट नहीं डली तो आप डेट के कॉलम में नंबर्स जो ट्रांजेक्शन्स नंबर है वो आप लिखेंगे। ठीक है, लिखा है परचेज्ड बिजनेस फॉर ₹90,000। चलिए एक एक को पहले आप जर्नल एंट्री भी हम आपको बता नहीं रहे हैं, पहले आप फॉर्मेट बनाइए। तो फॉर्मेट वही जर्नल का जैसे हम पहले भी बनाते हुए आए हैं। देखिए वही आपके डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के कॉलम और जो कॉलम्स की विड्थ है, चौड़ाई, वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि कौन सा कॉलम किसके इक्वल होगा। तो जो डेट का कॉलम है वो आपके अमाउंट डेबिट या अमाउंट ऑफ क्रेडिट के इक्वल होगा, यानी उसकी विड्थ जो है वो इक्वल होगी। और जो लेज़र फोलियो जर्नल है तो क्या होगा, लेज़र फोलियो, लेज़र होगा तो क्या होगा जर्नल फोलियो, ये उसका 1/3 या 1/4 बना सकते हैं। हालांकि लुको पेसियोली जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम बनाई थी वो ये नहीं कह रहे थे ये कि ये कितने mm या कितने cm का कॉलम होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कोई आप जो है ठीक ठाक चौड़ाई रखें उसकी, थोड़ा सा ऐसा लगे कि वो प्रॉपर वे में बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब आप पहले कॉलम को फिल करिए कि ये है आपका डेट का कॉलम। नेक्स्ट वन स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर्स एंड विवरण। फिर जर्नल है तो लेज़र फोलियो, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में यहाँ लिख लें अमाउंट, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ये भी ठीक है। टॉप पे क्या लिखना है तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, तो मेसर से नाम लिखने वो जयश्री, जय क्या है वो जयश्री गुप्ता। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये जय मेसर जयश्री गुप्ता, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए या फिर दूसरा वर्ड आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इन द जर्नल ऑफ, इस तरह से भी लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे उसकी जगह, इन द जर्नल ऑफ मेसर्स जयश्री गुप्ता। ठीक, चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड बिजनेस फॉर ₹90,000, 90,000 रुपये में व्यवसाय खरीदा। क्लियर है ये, हालांकि इतने कम अमाउंट में नहीं आने वाला कोई बिजनेस, लेकिन ये चूँकि आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए अमाउंट छोटा दिया गया। ठीक है, तो 90,000 रुपये में बिज़नेस परचेज़ किया। अब क्या हुआ, बिज़नेस जो है वो एसेट्स है एक तरह की जो हमने परचेज़ किए या परचेज ऑफ बिज़नेस है, तो इसे हम क्या करेंगे डेबिट। आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए
अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, पहले डेट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो आप नंबरिंग कर लें यहाँ पे। हाँ, तो आप क्या लिख देंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 90,000, 90,000 रुपये। और आपके पास से क्या जा रही है, कैश। अब देखो, जनरली आपने देखा होगा जब 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो पेमेंट किससे होगा, आईटी डिपार्टमेंट क्या कहता है आपको, चेक से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि आपकी शुरुआत है तो आप टू कैश लिख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके चैप्टर आगे बढ़ेंगे या 12th में आप आएंगे तो ये एजम्पशन रहेगा कि आपने पेमेंट, भले उसमें नहीं लिखा कि पेमेंट कैश किया गया है, या सिर्फ इतना लिखा बिजनेस परचेज, ये एज्यूम करेंगे आपकी पेमेंट जो है वो चेक से हुआ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, तब टू बैंक अकाउंट। अभी आप लिख सकते हैं यहाँ पे टू कैश अकाउंट। चलिए, तो ये आ गया टू कैश अकाउंट, कितना, 90,000। फिर नरेशन हम लिखेंगे, तो नरेशन क्या होगा, बी बिजनेस परचेज, व्यवसाय क्रय किया। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या होगा, व्यवसाय क्रय लेखा डेबिट और रोकड़ लेखा से, टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये, और व्यवसाय क्रय किया, और इसके बाद में हम इस तरह से सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम को बंद कर देंगे। ठीक है, पूरे उसको नहीं। चलिए, फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड ट्रांजेक्शन। देखिए, लिखा है परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹15,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स कोलकाता, ऑन विच दे पेड ₹150 फ्रेट ऑन आर बिहाफ। चलिए, मतलब मशीनरी परचेज की है 15,000 मोहन ब्रदर्स जो कोलकाता के हैं, और उन्होंने हमारी तरफ से 150 रुपये जो 150 रुपीज़ जो है फ्रेट, आपको पता था ना, कैरेज कार्टेज और फ्रेट, यू नो फ़र्क है। हिंदी में गाड़ी भाड़ा लिखते हैं लेकिन तीनों की मीनिंग अलग अलग है। चलिए, तो फ्रेट ऑन आर बिहाफ, हमारी तरफ से उनने 150 रुपये भी दिए। अभी जो 150 रुपीज़ का फ्रेट है वो किस तरह का एक्सपेंसेस है, कैपिटल नेचर का, पूंजीगत प्रकृति का व्यय है, इसलिए वो कॉस्ट में जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 15,000 प्लस 150, तो 15,150। क्लियर है ये। चलिए, तो अब एंट्री कीजिए आपकी। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, नंबर 2, मशीन क्या हुई, बिजनेस में आ रही है, इट्स अ काइंड ऑफ असेट्स कम्स इनटू द बिजनेस, दैट मीन्स टू से इट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। चलिए, तो मशीन को आप मशीनरी भी लिख सकते हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्लियर है ये। अब टोटल मशीन कितने की हो गई, 15,150 की। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रेट है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। क्यों कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का नहीं है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, आवर्ती या बार बार होने वाला। जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है ना, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, तो हर महीने जो डिपॉजिट किए जाते हैं वो रिकरिंग। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ये जो 150 रुपीज़ का पेमेंट किया गया है वो नेक्स्ट मंथ फिर करेंगे, फिर हर महीने करेंगे, इसलिए रेवेन्यू नेचर का नहीं है ये। तो कैपिटल नेचर के, एक बार मशीन आ गई, साथ में उन्होंने गाड़ी भाड़ा भी दे दिया 150 रुपये, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, पूंजीगत प्रकृति का व्यय, इसलिए ये कॉस्ट में इंक्लूड होगा। यदि आपके शायद इरेक्शन चार्जेस भी होंगे, हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस, हाँ नेक्स्ट में है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं, वो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसमें भी आप उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करते, बल्कि एसेट्स जो आपके बिजनेस में आ रही है उससे डेबिट करेंगे। क्लियर है ये। चलिए, तो टोटल अभी तक मशीन आपकी कितने की हो गई है, वो 15,000 प्लस 150 मीन्स टू से 15,150। अब पेमेंट जो है क्या किया गया एग्जैक्टली नहीं, बल्कि ये मोहन ब्रदर्स जो कोलकाता के हैं उन्होंने हमारी तरफ से पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स ही इज क्रेडिटर राइट नाउ। सो टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट, टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट, ये हो गया।
कितना 15150 15,150। नरेशन क्या हो जाएगा, तो बीइंग मशीन या मशीनरी परचेज्ड है, तो आप यहाँ पे आप परचेज भी लिख सकते हैं या बी यू बाय का पास्ट बॉट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने जो है मशीन परचेज की। अब उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन आई थिंक और आ सकता है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको पेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पर्टिकुलर्स के कॉलम को बंद करना है, याद है। फिर थर्ड नंबर पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड ट्रांजेक्शन। ये डेट नहीं है इसमें, इसलिए हम ये नंबरिंग कर रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए नेक्स्ट है आपके उसमें ट्रांजेक्शन है, डायरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग ₹450। डायरेक्शन चार्जेस मतलब क्या, इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीन आई, उसको स्थापना की गई, स्थापना मतलब उसके लिए पर्टिकुलर आपने प्लेटफॉर्म बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हुआ। अब भाई मशीन है तो बड़े मीटर, इलेक्ट्रिसिटी के जो बड़े आपका मीटर लगेगा वो लगेगा वहाँ पर। तो ये हालांकि 450 रुपये में सब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए इरेक्शन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो किस तरह के एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल नेचर के। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस में एसेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये मशीन, अच्छा इसका पेमेंट मोहन ब्रदर्स ने नहीं किया, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी नहीं है, तो किसने किया, दैट मीन्स कि बिजनेस ने ही किया है। अब बिजनेस ने ये किया है तो मशीन आई है, इरेक्शन चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये एंट्री हो जाएगी। चलिए, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी, मशीन आ रही है, तो अब मशीन की कॉस्ट और बढ़ गई, 15150 प्लस 450, ठीक है, तो 15600 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज 450, मशीन लेखा डेबिट 450 रुपये, और कैश जारी है। यहाँ पे मोहन ब्रदर्स पेमेंट नहीं कर रहे, और यदि यहाँ पर भी मोहन ब्रदर्स ने पेमेंट किया होता तो टू मोहन ब्रदर्स लिख देते, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, तो ये आ गया 450। और नरेशन क्या जाएगा, तो नरेशन आ जाएगा बीइंग, ये जैसे मशीनरी बॉट है तो बीइंग मशीनरी बॉट, आप चाहे तो यहाँ भी इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्या थे आपके, फ्रेट है ना, एंड फ्रेट पेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दे बीइंग मशीनरी बॉट एंड इरेक्शन चार्जेस पेड, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपके ट्रांजेक्शन हुए। हालांकि ये बोर्ड है तो आपके जल्दी भर जा रहा है, लेकिन कॉपी पे आपके रजिस्टर पे इतने जल्दी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, इसलिए कम से कम 6-8 ट्रांजेक्शन्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक का आप क्या करेंगे, फिर टोटल कर देंगे, 90,000 प्लस 15150 प्लस 450, तो ये 15600 हो जाएगा। और टोटल कर दीजिए, ये सब आप जानते हैं कि कैसे करते हैं ना, प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। फिर क्या कर देंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाके टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन या फिर ब्रॉड डाउन। चलिए, फिर उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन अभी और हैं। इन ट्रांजेक्शन को आप ये देख लीजिए किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है, आपने लिखा है कि कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है। अब कैश जो है वो आपकी चोरी हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लॉस है, ऑब्वियसली लॉस ही है ये। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट लॉसेस एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, और कैश गई है तो टू कैश अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700 रुपीज़, सिंपल। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹50 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में दिए, फ्री सैंपल इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन कर रहे हैं हम, ठीक है, फ्री सैंपल दे रहे हैं तो विज्ञापन हो रहा है।
तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और गुड्स कौन सा जा रहा है, जो आपने परचेज किया। ठीक है, आपने मार्केट से जो गुड्स परचेज किया है या किसी अदर सिटी से परचेज किया है, उसके बाद आप अपने शहर में उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो जो परचेजिंग गुड्स है वो आपकी रिड्यूस हो रही है ना, कम हो रही है। परचेज करने पर परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि गुड्स आती है। यहाँ पे परचेजिंग गुड्स क्या हो रही है, आपकी जा रही है। गोज आउट, जाने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हाउ मच इट इज़, ₹50, 50 रुपये का गुड्स जो है उन्होंने विज्ञापन में वितरित कर लिया, फ्री सैंपल दे दिए। हालांकि पहले इस तरह की एंट्री को करते थे, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, लेकिन वो थोड़ी लाइन जरा लंबी सी लगती है, तो बेहतर आप क्या लिख दें वहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है ये, बस फिर उसके बाद टोटल कर लीजिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको जो है अब ओरली आपको बता देते हैं कि एंट्रीज आपकी क्या होंगी। चलिए देखिए, थर्ड देख लीजिए कंटिन्यूटी में। देखिए, पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, वही है आपके प्री जो बुक है ना, सक्सेना सर की उसी बुक से है, लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज पास करने, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹200। प्रोप्राइटर ने 200 रुपये का गुड्स जो है बिजनेस से निकाला। तो बिजनेस से निकाला, ये क्या है, ड्राइंग्स। चलिए इसको आप सेपरेटली बता देते हैं आपको किस तरह से एंट्री करेंगे। हाँ, मतलब आपको एंट्रीज जो करनी है वो जर्नल के फॉर्मेट बनाकर ही करनी है। ठीक है, लेकिन ये आपको एक एक एंट्री जो है सॉल्व करके बता दे रहे कि किस तरह से आपने जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्रीज की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लेज़र में पोस्टिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यदि जर्नल आपका गलत, तो ये मान के चलिए कि आके आप जो है सब कुछ गलत ही कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, लिखा है 200 रुपये का जो गुड्स है वो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। तो ये क्या है, ड्राइंग्स है। तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स, इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा, आपका परचेजिंग गुड्स जा रहा है, तो टू परचेजेस अकाउंट, आप परचेजेस लिख लीजिए। हाँ, और अमाउंट लिख लीजिए, कितने का है, 200 रुपये का। चलिए, तो ये 200 रुपये का ये आपने गुड्स निकाल दिया। ये रुपीज़ का साइन, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, कि ये रुपीज़ का साइन कैसे आया था, कैसे आया था, किसने बनाया था, एक बार हम आपको बता चुके हैं ना कि ये रा है, रुपीज़ है, और इस तरह से इसका ये अलग कर दिया गया। 2 लाइनें खींची हैं, किसने खींची हैं, उनको कितने रुपए मिले थे, वो सब आपको बता दूँगी। ठीक है, अभी तो आप ये पहले कर लीजिए। तो ये रुपीज़ का जो साइन है वो इस तरह से नया वाला आ गया, और ये कब की घटना है, 2010 के आसपास। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आप अभी रुपीज़ का साइन बना लीजिए। तो एंट्री क्या आ जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 200 रुपये। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर निकालते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स 2 तरह की होती हैं, ड्राइंग्स ऑफ कैश, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। ठीक है, जब कैश की ड्राइंग्स होगी तो वहाँ टू परचेज की जगह क्या लिख देंगे आप, टू कैश, और चूँकि ये गुड्स की हुई है तो टू परचेजेस अकाउंट लिख देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। चलिए नेक्स्ट लिखा है डोनेटेड गुड्स वर्थ ₹100, 100 रुपये का माल जो है दान में दिया। अब दान में दिया तो ये क्या है, डोनेशन। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट आप कर सकते हैं, चैरिटी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है, गुड्स आपका परचेजिंग गुड्स है वो जा रहा है। तो ये आपके, इसे आप पूरा ही मिटा लें, कॉपी पे मिटाना नहीं है आपको। ठीक है, कंटिन्यू लिखना है उसको। तो ये चैरिटी की है आपने, तो ये चैरिटी अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है आपके बिजनेस से, गुड्स, तो टू परचेजिंग
परचेजेस अकाउंट। अच्छा, जो गुड्स परचेज किया है आप उसे ही चैरिटी में या डोनेशन में, दान में दे सकते हैं। जो गुड्स आप कस्टमर को सेल कर चुके हैं, बेच चुके हैं, विक्रय कर चुके हैं, क्या आप उस गुड्स को उन कस्टमर से ऐसा कहेंगे कि भैया अभी ले तो जा रहे हो लेकिन आप ये उन्हें दान में कर देना या दान दे देना? क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो आप डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, वो आप अपनी खुद की परचेज्ड गुड्स जो है उसको दे रहे हैं, इसलिए परचेजेस को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, लिखा माधव आ डेप्टर फॉर ₹2000 बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, जब किसी की, आपके बीकॉम में चैप्टर है इंसॉल्वेंसी, जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, फर्म की, कंपनी की यदि मान लीजिए एसेट्स कम और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो ही मे बी इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट जो कोर्ट, जो न्यायालय हो, उनको यदि वो अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लगाते साहब हम मुझे जो दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो बाकायदा जो रहते एक अलग अलग लिस्ट बनती, तैयार होती, एक लंबी प्रोसेस है और उसके बाद में उन्हें इंसॉल्वेंट दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये लिखा हुआ है माधव जो है, माधव इज अ डेटर ऑफ ₹2000 बिकेम इंसॉल्वेंट, 40% अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिसीवर। जो कोर्ट के द्वारा जो है हिंदी में उनको कहते हैं प्रापक या सरकारी, गवर्नमेंट जो है रिसीवर जो अपॉइंट किया जाता है, तो वो उन्होंने जो है सिर्फ 40% ही उनसे रिसीव कर सके। तो ये देखिए ये एंट्री किस तरह से होगी, आप इसको समझे जरा। 2000 का सिर्फ हमें कितना मिल रहा है? 40%। 40% मतलब 2 4 से 8, 800 रुपये मिल रहे हैं। कैसे? यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। 2000 का 40%, तो ये आ गया कितना आ जाएगा? ये 80 आ गया, 800 रुपये। ये 800 रुपये आपको मिले तो कितने नहीं मिले? 2800 मिले, दैट मीन्स आपके 1200 क्या हो गया? बैड डेब्ट्स, ये आपको अब नहीं मिलने वाले। जब कोई पर्टिकुलर अमाउंट आप श्योर हो जाते हैं कि यह मिलने वाला नहीं, और अब तो ये गवर्नमेंट रिसीवर ने भी कह दिया साहब इतने मिल पाएगा, तो ये क्या कहलाता है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स और बुक डेब्ट्स दोनों में फ़र्क है। बुक डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर्स, देनदार, पुस्त ऋण जिन्हें कहते हैं, और बैड डेब्ट्स का मतलब होता है अशोध ऋण या डूबत ऋण, या जो पैसा अब आपको नहीं मिलने वाला, बिजनेस में ऐसा होता है। तो बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ लॉस, तो डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? आपको मिले कितने हैं? 800 रुपये मिले। कितने नहीं मिले हैं? तो 1200 रुपये मिले, नहीं मिले। और किससे मिलने थे? माधव से। चलिए, तो कैश कितनी आ रही है? तो कैश अकाउंट डेबिट 800 करेंगे आप। हाँ, फिर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट, यहाँ पे डेबिट भी लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये कितना जाएगा? 1200। तो ये 800 और ये 1200। और माधव, ही वॉज द रिसीवर, राइट नाउ ही इज नॉट द रिसीवर, तो ये इसका अकाउंट बंद कर दो। तो टू माधव्स अकाउंट कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, जब भी कोई डेटर होता है तो आपका क्या करते हो? उसके जिससे अमाउंट लेना बाकी है तो उससे आप डेबिट कर रहे हैं, बट आप श्योर हो गए हैं कि इससे अब आपको अमाउंट नहीं मिलने वाला, तो उसके अकाउंट को बंद करना है। तो क्या करेंगे? आप अपोजिट साइड जाते हैं, तो डेबिट करना था, अब इसको क्या करना है? आपको क्रेडिट कर दोगे। तो कैश आ रही है, इतना बैड डेब्ट्स हो गया है, और उसके बाद में माधव, वो जो डेटर था, उसका अकाउंट को बंद करना है। चलिए, फिर 700 का जो गुड्स है वो फ्री सैंपल में बांटे। तो फ्री सैंपल है वही आपका एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा, सैंपल में हम गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैंपल में अब कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, मतलब यानी कि आपको यदि बिजनेसमैन है अपने एडवर्टाइजमेंट करना चाहता तो वो मार्केट में जाके छोटे छोटे पाउच में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 100 रुपये या 200 रुपये सब में बांट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? गुड्स ही जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट है गुड्स स्टोलन
400 रुपये का जो है आपका गुड्स जो है स्टोल है ना, गुड्स चोरी चला गया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, आपका गुड्स चला गया। अच्छा मान लीजिए लॉस बाय फायर हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका गुड्स वर्थ ₹500 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट एम्प्लॉयज़। अच्छा आपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो बांट दिया, तो ये सैलरी भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ को बांट रहे हैं। देखिए एम्प्लॉयज़ को बांट रहे हैं तो विज्ञापन कर रहे हैं, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। हाँ क्यों भाई, एम्प्लॉयज़ का विज्ञापन, उनको तो गुड्स दिया जाएगा कि जाओ भैया बांट के आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन करके आ जाइए। तो यदि आपको गुड्स दिया जा रहा है तो ये क्या, इट्स ए काइंड ऑफ सैलरी है। सैलरी दो तरह से दी जा सकती, इन कैश और इन काइंड। तो ये काइंड फॉर्म में है, तो क्या कर देंगे आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है ये। फिर उसके बाद है सेल्स टैक्स का पेमेंट हुआ। हालांकि आजकल सेल्स टैक्स जो है वो बंद हो गया है या लगभग ना के बराबर है। क्या लगता है आजकल GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपकी एक्सरसाइज में आएंगे ऐसे समझा GST का कैलकुलेशन के। तो GST लगने लगा आजकल, इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पे सेल टैक्स लिखा है, चलिए सेल टैक्स का पेमेंट किया तो क्या हो जाएगी एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री करेंगे। ये एक्सरसाइज का बस टोटल कर लीजिए तो बनेगा आपसे। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन एक्सरसाइज का आप थोड़ा और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, यह सब आपसे बनने लगे हैं। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हालांकि उसमें बुक पे लिखा हुआ है NCERT का, मतलब ये NCERT की बुक में भी है ये क्वेश्चन है। अब 2016 के जनवरी 1 को लिखा है 1 lakhs commenced business with cash ₹1,75,000 and building ₹1 lakh, 1,75,000 रुपये की कैश से और 1 लाख रुपए की बिल्डिंग से बिजनेस स्टार्ट किया। चलिए तो बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले तो कैश आ रही है, तो क्या एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना 1,75,000 और साथ में क्या आ रही है बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग चलकर नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन बिजनेस में उस एक तरह से क्या हुई इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए हम उससे अब डेबिट करें। ये माना जा रहा है कि वो बिजनेस में आ चुकी है, ठीक है, मतलब उसके जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट वर्क हो चुका है कि सब बिल्डिंग जो है बिजनेस में आ चुकी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब आपने जो है गुड्स परचेज की है, कैसे परचेज की है कैश परचेज की है। तो क्या हुआ गुड्स आ रही है, गुड्स अकाउंट के 4 काइंड्स हैं, कौन से परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब आपको गुड्स अकाउंट नहीं लिखना है जब तक कि स्पेसिफिकली ये ना कहा जाए कि आपको गुड्स अकाउंट का लेज़र बनाना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि परचेज है तो परचेज, सेल्स है तो सेल्स, उनकी रिटर्न्स है तो रिटर्न्स कर देंगे, ठीक है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न है, इनकम टैक्स वाली रिटर्न नहीं। तो इस तरह से जो है आपने गुड्स परचेज किया है, एंट्री क्या हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये। चलिए फिर उसके बाद में है गुड्स सोल्ड टू रमेश। रमेश को माल बेचा, तो रमेश नाम लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। रमेश इज द रिसीवर देयर, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल एंट्री। फिर है वेजेस पेड है, 500 रुपीज़ की वेजेस पेड कर दिया आपने, तो वेजेस क्या है एक्सपेंसेस है, तो क्या करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए फिर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा मीन्स क्या हो रहा बिजनेस में कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और गुड्स क्या हो रहा जा रहा है, गुड्स के 4 काइंड्स है, उन 4 काइंड्स में से ये क्या हो रही है, ये कौन सी एक्टिविटी है सेल्स की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। चलिए फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस पेमेंट किया,
ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब व्यापारिक व्यय, ठीक है। व्यापारी को क्या कर रहे हैं हम, ट्रेडर, तो वो उसी ट्रेडर से बना है वो ट्रेड एक्सपेंसेस उनके, हाँ। दैट मीन्स कि सन्ड्री एक्सपेंसेस से वेरियस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, एक्सपेंसेस हैं मतलब डेबिट होंगे, कैश आपकी जा रही है, गोज आउट कैश एसेट्स है, जाने पर अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है जो अमाउंट है वो लिख लेंगे आप। चलिए, कैश रिसीव किया है, डिस्काउंट भी दिया है रमेश को, ठीक है। रमेश को आपने जो है कितने का गुड्स सोल्ड किया था, 30,000 का, और उससे हम क्या कर रहे हैं 500 जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको बताया था ना डिस्काउंट बेसिकली दो तरह का, कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट किनके बीच में होता है, होल सेलर रिटेलर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर और होल सेलर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और उनके बॉटम हैंड्स जो उनके बीच में, क्लियर है ये। तो इस तरह से कैश डिस्काउंट मतलब ताकि पेमेंट जल्दी हो जाए, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर ये 500 मतलब रमेश को हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया था, 30,000। रमेश तो हमें पूरे 30,000 ही दे रहा था, लेकिन हमने कहा रमेश एक काम करो बेटा 500 थोड़ा कम दे, ठीक है, 29,500 आप जो है सिर्फ इतना पेमेंट कीजिए, 500 आपको डिस्काउंट मिल रहा है। रमेश खुश होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये खुशी जो है इसका क्या असर होगा, इसका असर ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी रमेश यदि गुड्स परचेस करना चाहेगा तो वो इसी शॉप पर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये डिस्काउंट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए डिस्काउंट ने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को बढ़ाए ना, या कम से कम आप ये देखिए कि उसको सस्टेन किया, बरकरार तो रखा कि रमेश एक बार यदि कस्टमर बना तो वो लाइफ टाइम जो है वो कस्टमर आपका बन सकता है, क्लियर है ये 500 की डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट बड़ा भी हो सकता है, यदि ज़्यादा परचेज़ करेगा, हम ज़्यादा गुड्स सोल्ड करेंगे रमेश को, तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी बढ़ जाएगा। तो देखिए कैश हमारे बिजनेस में आई कितनी, 29,500, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, सिंपल। डिस्काउंट जब हम देते हैं तो क्या करते हैं उसको डेबिट, तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 29,500 और 500। और इसका गिवर कौन था, रमेश, तो टू रमेश अकाउंट कितना, 30,000। आ रहा समझ में। चल, तो रमेश को एक बार डेबिट किया था ना आपने 30,000 से, रमेश अब आपका क्रेडिट भी हो जाएगा 30,000 से, रमेश का अकाउंट क्लियर बंद हो गया। इस तरह से ये अकाउंट्स बंद होते, जब आप लेज़र करेंगे तब और क्लियर दिखेगा कि कैसे बंद हो रहा। फिर नेक्स्ट है आपका गुड्स परचेज किया है सुधीर से। अब सुधीर है, नाम दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट परचेज है, तो क्या एंट्री हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। परचेजेस यानी क्रय लेखा डेबिट सुधीर लेखा से, ये एंट्री हो गई। नरेशन आप जानते हैं। फिर कार्टेज, कार्टेज यानी वही गाड़ी भाड़ा, आपको आता था ना कैरेज, कार्टेज और फ्रेट। कार्टेज कब यूज़ करते हैं, जब वो हाथ ठेले ऐसे वाहन से जा रहा है जिसमें इंजन नहीं लगा हुआ है, इससे दैट मीन्स कि कार्टेज हैंड कार्ट है, बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है, हाथ ठेला है, तो ये कार्टेज है। कैरेज ये वर्ड कहाँ यूज़ होता, मीनिंग उसकी भी गाड़ी भाड़ा ही है, तब कब यूज़ होगा ये कैरेज, जब जिस वाहन से जा रहा है उसमें इंजन लगा हुआ है और जनरली वो गैरेज में रखा जा रहा है, ठीक है, तो कैरेज वहाँ वर्ड होगा। और यदि फ्रेट, तो फ्रेट मतलब क्या है कि या तो वो वाटर शिप से आ रहा है, बाय ट्रेन आ रहा है, या फिर बाय प्लेन आ रहा है। तो इस तरह गुड्स भी प्लेन से आते हैं भैया। तो इस तरह से जो है वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, फ्रेट। तो ये कार्टेज पेमेंट किया, कार्टेज क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मतलब डेबिट करेंगे, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। फिर गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है सुधीर को, सुधीर को पेमेंट किया, कितना पेमेंट करना था हमें, 27,000, लेकिन वो कितना पेमेंट वहाँ पर 300 का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए
तो यहाँ पर क्या हुआ, सुधीर अकाउंट डेबिट 27,000। कैश डिस्काउंट जब मिल रहा है तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट। और कैश एग्जैक्टली कितनी गई, 27,000 माइनस 300, मतलब 26700। 26,700 का पेमेंट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुधीर अकाउंट डेबिट कितना, 27,000 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट जब मिलता है तो क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट जब देना पड़ता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। फिर उसके अच्छा हाँ, जैसे और भी आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं कि ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम राम प्रसाद, ये 12th नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है। तो रिसीविंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आपको मिला, तो इस तरह से इस ऑर्डर में क्या एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ, बिल्कुल भी नहीं भाई। आपको ऑर्डर मिला, क्या गुड्स गया, क्या कुछ परचेजिंग हुई, क्या कुछ सेल्स हुआ, क्या बिल्कुल भी नहीं। तो ऑर्डर की एंट्री जर्नल एंट्री नहीं होगी। अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि ऑर्डर करने की जर्नल एंट्री नहीं होगी। चलिए, तो ये है। बाकी आप जो है इस तरह के क्वेश्चन हैं, कुछ और ख़ास बात तो भी है नहीं। चलिए, बाकी आपके डिस्काउंट वगैरह वाले हैं, तो इस तरह से आप जो है कुछ सम्स करिएगा। आई थिंक आप 14th क्वेश्चन तक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए 15th भी देख लीजिए, सिंपल है वो तो, कि बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश टू कैपिटल है, 1 लाख से है। ठीक, फिर उसके बाद में 20,000 का गुड्स है, 10% कैश डिस्काउंट पे आपने परचेज़ किया, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 18,000 टू डिस्काउंट 2,000, सिंपल। फिर उसके बाद में आपने जो है फर्नीचर परचेज है, तो फर्नीचर टू कैश है। अच्छा, क्रेडिट है, किससे ख़रीदा है, लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 5,000। तो किससे परचेज किया ये क्लियर नहीं है, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। क्या लिख देंगे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नो एंट्री ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, या इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, इसे आप कह सकते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ठीक, तो आप छोड़ दीजिए, आप जो अकाउंटेंट हैं वो पता लगाएंगे कि बस आप ये जो उधार खरीदा फर्नीचर वो किससे। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि किससे ख़रीदा गया है, कौन दे गया है, तब उस पर्टिकुलर वेंडर के नाम से उसको क्या मानेंगे हम, क्रेडिटर। ठीक है, फिर सैलरी पेमेंट किया गया, चेक से किया, चेक से किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री है। चेक की जगह मान लो डीडी से किया जाता, डीडी डिमांड ड्राफ्ट से करते, तब भी आप टू बैंक अकाउंट ही लिखते। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकोष। ठीक है, तो डीडी से किया हो या फिर डीडी से, हाँ, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से किया गया हो, या फिर चेक से किया हो, या फिर बैंकर्स चेक से किया हो, या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया हो, नेट बैंकिंग, इस तरह से, तो टू बैंक ही आप लिखेंगे वहाँ पर। चलिए, तो ये आप 15 क्वेश्चन तक आप करिए, और फिर उसके बाद में हालांकि कर तो आप आगे भी कर सकते हैं। टाइपराइटर परचेज़ किया, जैसे आगे दिया 1-2 ट्रांजेक्शन। टाइपराइटर परचेज़ किया तो क्या है, टाइपराइटर असेट्स है बिजनेस में, टाइपराइटर जो पहले आते थे, हाँ, तो टाइपराइटर बिजनेस में असेट्स है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट है तो जी टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद में अभी तो वैसे ही क्वेश्चन है आपके, एक है आपका एक्सरसाइज का, ये ज़रूर बता देंगे आपको 20th, यहाँ तक आप करके रखिएगा। 20th क्वेश्चन है 20वें नंबर पे जीएसटी का कैलकुलेशन। ठीक है, तो जीएसटी का कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि जीएसटी, हालांकि जीएसटी का कैलकुलेशन जो है वो बीकॉम का आपका सब्जेक्ट है, बीकॉम में आपको मिलेगा टैक्स जब पढ़ते हैं तो, या फर्स्ट ईयर टैक्स प्रोसीजर से। लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वो CGST और आपका स्टेट GST SGST, और यदि IGST इंटरेस्टेड सेल्स वाली तो नहीं है क्वेश्चन में, तो वो कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो 19 तक आप अभी आप फ़िलहाल कर लीजिए, बस फ़िलहाल अभी यहीं तक, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। ठीक है।
थैंक यू।